हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आज आपके बीच जो है परसेंटेज से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं। तो परसेंटेज से संबंधित प्रश्न जो है मान लीजिए बहुत सारे नहीं बनाने हैं, यानी परसेंटेज से संबंधित प्रश्न मैं आपको बहुत आसान ट्रिक और जीरो लेवल से हाई लेवल के बीच दूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत टॉप लेवल से नहीं, अभी जो है जीरो लेवल का हलवा वाला क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूँ। तो आप जो है अगर ये रेगुलर कंटिन्यू जो है अगर आप इस वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको अवश्य जो है ज़रूर जो है समझ में आएगा। देखिए, तो आज परसेंट से रिलेटेड प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है कुछ बातें हैं अगर हम लोग अपने जीवन में सही तरीके से नहीं उतर पाएंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य को जो है प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज का समय क्या है कि अपने ध्यान को लगाने का नहीं, ध्यान को हटाने का है। जब तक हम अपने ध्यान को हटाएंगे नहीं और किसी दूसरे में लगा नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, आज के समय में जो है बहुत कंपटीशन है, यानी हमें जो है कंटिन्यू हर एक चीज़ से क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, तब हम जा कर के किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जान पाएंगे। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई ही करते हैं तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पढ़वे नहीं करते हैं। यानी अगर एक सूरा हो जाते हैं तो जान लगा देते हैं कि आज चलो रात भर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? रात भर पढ़ेंगे, लेकिन रात भर नहीं पढ़ पाते। फिर जैसे ही लगा कि अरे चलो कल पढ़ते हैं, कल डालते टालते क्या होता है, एक दिन समय क्या होती है, बीत जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज के काम अभी और तुरंत ज़रूर करें, कल पर न टालें, तब जाकर के आपको जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए, आपसे मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का जो है 75% खर्च कर देता है, यानी वो जितना कमाता है उसका 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च जो है 75 रुपया हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, हाल में बहुत शानदार ज़बरदस्त ट्रिक्स द्वारा बनाएंगे इसको। 15% खर्च करता है, कितना रुपये होता है, तो उसका खर्च 75 रुपये ना, 15% खर्च करता है तो उसका खर्च कितना रुपया होता है, 75 रुपया होता है। 15% पर कितना, 75 रुपया, 15% पर 75 रुपया, तो 1% पे कितना होगा, 75/15 होगा। 15×5 = 75 होता है, यानी 5 रुपया होगा। यानी 1% पे कितना, 5 रुपया होगा, इसलिए 100% पे कितना हो जाएगा जी, 100 × 5 = 500 रुपया। यानी उसकी जो आय होगी कितनी होगी, 500 रुपया होगा। क्या होगा, 500 रुपया होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे दिया है कि वो आय का 15% खर्च करता है तो कितना रुपया लगता है, 75 रुपया ना, यानी 15% पे कितना, 75, तो 100% टोटल वैल्यू होगा, 100 पे कितना करेगा, 500 रुपया। नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बनाकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसी परीक्षा में जो है 35% जो है छात्र हिंदी में क्या हुए, फेल हो गए। 35% छात्र क्या हुए, हिंदी में फेल हो गए, और 45% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हो गए, और 20% ऐसे छात्र थे जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में क्या हुए, पास हुए। क्या हुए? देखिए, हाल में 2 सब्जेक्ट है ना, हिंदी है और क्या है, हिंदी और अंग्रेजी है। ये मान लीजिए हिंदी है और ये क्या है, इंग्लिश है। तो दोनों में कितना है, 20% छात्र ना, दोनों में क्या है, 20%, और हिंदी में टोटल कितना है, 35 में से 20 घटे कितना बचेगा, 15% ना, कितना होगा, 15% हो जाएगा। और अंग्रेजी में कितना है, 45% है, 45 में से 20 घटेगा, क्या होगा, 25। देखिए 25 होगा ना, ये कैसे हमने लिखा,
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो है दोनों विषयों में 20% फेल हो जाते हैं। क्या होते हैं? 20% फेल हो जाते हैं, जिसमें हिंदी में दे दिया है 35%। कितना? 35%। हिंदी में कितना? 35%। और अंग्रेजी में कितना दिया है? 45% दिया है। तो सिर्फ अगर केवल कहें कि हिंदी में कितना फेल है, दोनों में तो मिला के 20 है, तो हिंदी में कितना है? तो क्या करेंगे, इस 35 में से 20 को घटाएंगे तो केवल किसका निकल जाएगा? हिंदी का। हिंदी का कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और यही हम पूछे कि इंग्लिश के लिए कितना परसेंट होगा? केवल इंग्लिश के लिए, दोनों में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल हुए। तो टोटल कितना है? 45% है। क्या है? 45% है। तो 45% में 20% क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो केवल इंग्लिश का निकल जाएगा कितना प्रतिशत? 25% निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल फेल परसेंट। कितना हो जाएगा टोटल फेल? तो इसको जोड़ देंगे ना, इसको नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको 15, 20 और 25 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी 15 + 20 + 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा। यानी टोटल कितने परसेंट फेल हो गए? 60%। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। क्या हुए? पास हुए। तो फेल की संख्या है, तो 5 की कितना संख्या हो जाएगा जी? यानी 100 - 60 बराबर कितना हो जाएगा? 40%। यानी 40% क्या होंगे? पास होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2006 में क्या है? पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी आय का जो है 40% क्या करता है? भोजन पर, और 20% क्या करता है? मकान पर, किराए पे खर्च कर देता है। माने कहने का मतलब ये है कि 40% भोजन पे खर्च किया और प्लस में 20% मकान पर क्या किया? खर्च कर दिया। फिर शेष का जितना बचा, उस शेष का 70% क्या करता है? बच्चों की शिक्षा पर क्या करता है? खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बच जाता है? तो देखिए, मान लीजिए उसका आय कितना परसेंट टोटल है? 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। तो 100% में कितना भोजन पे कितना खर्च करता है? भोजन पे 40% खर्च किया। तो 100% में खर्च किया 40%, तो कितना बचा? 60% बचा। फिर क्या करता है? 60% का 20% क्या करता है? 20% मकान के किराए पे खर्च करता है। मकान के किराए पर क्या करता है? खर्च करता है। यानी 60 का 20% मकान के किराए पे खर्च करता है, तो कितना बचेगा? 40% बचेगा कि नहीं? तो फिर क्या करता है? जितना परसेंट करा, शेष का 70% जो है बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर देता है। यानी 40 का 70% क्या करेगा? खर्च कर देगा। यानी कितना खर्च कर रहा है? 40 नहीं, 70% खर्च कर रहा है। क्या चीज़ पे? शिक्षा पे। शिक्षा पे कितना? 70% खर्च कर रहा है। तो कितना बचेगा? बताइएगा। 40 का 70% शिक्षा पे खर्च करेगा तो कितना बचेगा? ये 40 में से 28% घटा दीजिए, कितना होगा? 12% ना। कितना होगा? 12% बचेगा। देखिए, 40 का 70% क्या हो जाएगा? 40 का 70% निकाल के घटा दीजिएगा, 40 में से कितना बचेगा? 12 बचेगा। देखिए कैसे? यानी 40 का 70%, यानी 70/100, 100 से कट गया, कितना? 28 हो गया ना। तो 40 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में से 28 घटाएंगे तो 12% ना बचेगा। क्या होगा? 12% होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, खास कर ये भारी भी नहीं है, आसान है। डेली डेली लोग को पढ़ने का मन नहीं न करता है। हो 2 दिन पढ़ता है, सूर्य आता है तो बहुत दिन पढ़ता है,
रात रात भर जग के पढ़ता है, मन करता है तो पढ़ता है, नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ता है। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कैसे बनेगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कहता है कि ए अपने मासिक वेतन का जो है 20% क्या करता है, बचत करता है, और उसका मासिक खर्च जो है कितना है, 6000 रुपया है। तो मासिक बचत ज्ञात करना है। मान लीजिए ए का जो है वेतन जो है 100 यूनिट है। कितना यूनिट है, 100 यूनिट मान लीजिए। उसका कितना वेतन है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट में जो है वह बचत करता है, बचत कितना करता है, सेविंग 20% के क्या करता है, 100 यूनिट में 20% क्या करता है, बचत करता है। तो कितना खर्च करेगा, खर्च क्या होगा, खर्च 100% 100 यूनिट था जिसमें 20% क्या किया, बचा लिया, तो कितना खर्च किया होगा, 80 यूनिट ना, 80 यूनिट क्या किया होगा, खर्च कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या, 80 यूनिट, यानी 80 यूनिट का वैल्यू कितना, 6000, इसलिए 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6000 बटा में 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। ये कितना से, ये देखिए कट जाएगा आपको, ये 2 से कटा है, 2 से 4 से कटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 4 से कटा दीजिएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा ना, 15 चौके 60 यानी 150 हो जाएगा। फिर इसे 2 से कटा दिए कितना हो जाएगा, 75 ना, यानी 75 रुपया हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट यहाँ लिख दीजिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 75 रुपया। देखिए मासिक बचत क्या है, तो बचत यही ना 20% है, यानी 20 यूनिट, 20% मतलब 20 यूनिट। तो क्या होगा, 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 × 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1500 रुपया। यानी कितना रुपया हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। समझ में आ गया, प्रॉब्लम है। देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी जो मासिक जो वेतन थी, कितना यूनिट मान लिए, 100 यूनिट मान लिए। 100 यूनिट में जो है 20% बचत कर किया, यानी 20 यूनिट क्या किया, 20 यूनिट बचा लिया। तो कितना खर्च करेगा 100 यूनिट में, 100 यूनिट में 20 यूनिट बचा लेता है तो कितना खर्च कर रहा है, 80 यूनिट ना, क्या करता है, 80 यूनिट क्या किया, खर्च कर देता है। फिर देखिए यहाँ पे 80 यूनिट का खर्च कितना दिया है, 6000 रुपया, यानी 80 यूनिट बराबर 6000 रुपया। 1 यूनिट में कितना होगा, 75 रुपया। तो यहाँ पे क्या करा, बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत कितना यूनिट है, 20 यूनिट है ना, तो 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 75 बराबर 1500 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अगर यही कहता कि उसकी कुल आय जो है कितनी है, तो कितना से मल्टीपल कराते, 100 से मल्टीपल कराते, कितना से कराते, 100 से मल्टीपल कराते। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 क्या कहता है कि एक परीक्षा में जो है एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो है 73 दिया हुआ है और लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है कितना है, 71 है। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक जो है 71.8 है तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो है मिश्रण के आधार पे इसको बनाएंगे, ठीक है, ताकि आसानी से जो है और कम समय में क्या हो, ये बन जाए। जब इस टाइप क्वेश्चन आए तो मिश्रण के आधारित क्वेश्चन पे बनाएंगे। तो लिखेंगे गर्ल और क्या है, बॉय है ना, तो गर्ल का कितना प्राप्तांक दिया है, 73 है, और लड़कों का 71 है, और दोनों का कितना है, 71.8 है। क्या है, 71.8 है। देखिए यहाँ पे तो 71.8 है तो कितना होगा, 0.8 हो जाएगा ना, घटेगा तो, और इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, ये 0.2 और 72 में से 71 घटेगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा कि 1 होगा, 1 ना होगा जी। 72 में से 71 घटेगा तो 1 ना होगा। इसको कटा दीजिए, कितना अनुपात हो जाएगा, ये 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2 अनुपात क्या हो गया,
3 हो गया। तो किसका पूछ रहा है? लड़की का ना पूछ रहा है। तो लड़की का पूछेगा, यानी लड़की का प्रतिशत, यानी लड़की का प्रतिशत पूछ रहा है। तो लड़की कितना है? 3 है ना, यानी 3 बाटा में टोटल कितना? 3 2 5 इंटू 100। लड़की का पूछेगा तो लड़की को पहले ऊपर रखेंगे अनुपात वाला, नीचे में टोटल रखेंगे। अगर यही लड़का का पूछता तो पहले क्या लिखते? क्या लिखते यहाँ पे? 2 लिखते। लड़का का 2 यूनिट है ना, तो 2 लिखते। यानी लड़की का पूछ रहा है तो क्या लिखे? 3 बाटा 5 इंटू 100%। तो इसको कटा दीजिए, 20 5 100, यानी कितना? 20 तिहाई 60% हो जाएगा। यानी लड़की कितना परसेंट हो जाएगी? 60% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि 30% एल्कोहल वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% क्या हो जाए? एल्कोहल हो जाए। यानी एल्कोहल जो है फर्स्ट है, एल्कोहल सेकेंड मान लीजिए। ये जो है 30% वाला है और ये कितना परसेंट वाला है? 50% वाला है। और इसको किस मिश्रण में मिलाया जा रहा है? कितना परसेंट वाले में? 45% वाले मिश्रण में क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो जब मिलाइएगा तो क्या होगा? कौन सा अनुपात किस अनुपात में होगा जी? तो देखिए 50 में से 45 घटेगा, कितना होगा? 5 होगा ना, और 45 में 30 घटेगा 15 होगा ना। देखिए या तो अगर ये मान लीजिए छोटा है तब पर भी इसमें से घटा के लिखेंगे, माइनस में होता है उसके मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमें जो है एग्जाम में क्या करना है, ये सब ट्रिक है। ठीक है, माइनस प्लस से मतलब नहीं रहता इसमें। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1 का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यानी कितना अनुपात में होगा जी? 1 का अनुपात 3 में होगा। नोट कर लीजिए।